वेलकम बच्चों। आज से हम थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बोलना भी सीखेंगे। आप लोग सोचेंगे कि एकदम से कैसे अंग्रेजी बोलने लगेंगे, तो देखो आप लोग अभी और इसी वक्त से आपको अंग्रेजी बोलना आने लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे पास बोलने के लिए कोई टॉपिक नहीं होता है तो हम लोग मौसम यानी वेदर के बारे में बात करने लगते हैं। और अंग्रेजी सीखने के लिए इस वेदर यानी रेनी सीजन से अच्छा कोई सीजन नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे वर्ड्स इसमें मिल जाएंगे। बारिश हो रही है, अभी तक तो आपको यही पता है कि रेनिंग, लेकिन बारिश कितने तरह की होती है ये आज हम लोग सीखेंगे। और बहुत आसान है रेन वॉकेबुलरी को बोलना, क्योंकि आपको केवल इट इज से सेंटेंस शुरू करना है। तो देखते हैं पहले कहाँ से शुरू करें। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि जब मौसम एकदम साफ है, द स्काई इज क्लियर। चलो, तो स्काई क्लियर है तो हम लोग यहाँ पर एक सूरज बना लेते हैं। ये हम लोगों ने सूरज बना लिया अपना। सूरज को मैं पर्सोनिफाई कर देती हूँ, यानी उनकी आईज, और वो स्माइल कर रहे हैं, यानी वो अपने जो भी उनका काम है वो पूरा कर रहे हैं। दैट्स वाई ही इज स्माइलिंग। मैं पर्सोनिफाई कर रही हूँ इसलिए ही यूज किया है। आप कहें तो सूरज को चश्मा भी लगा दो, थोड़े और खुश हो जाएंगे। तो चलो हम लोग सूरज को चश्मा भी लगा देते हैं, और ये हम लोगों ने चश्मा लगा दिया। अब आप घर से बाहर तो अभी निकलना नहीं है। आप देख रहे हैं कि बाहर आसमान बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं है, नो क्लाउड्स, स्काई इज क्लियर। तो एक कैसे बोल सकते हैं कि जब सन आसमान में चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग, तो आप क्या बोलेंगे? द स्काई इज क्लियर। आसमान बिल्कुल साफ है। इसका मतलब क्या है कि देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। एक और तरीका है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्राइट डे। ब्राइट यानी सूरज की पूरी रोशनी चमक रही है, वो ब्राइट डे है। ब्राइट डे का मतलब कि आसमान में बादल नहीं है। जब बादल नहीं होते तो आसमान आपको कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल ब्लू, नीला आसमान। तो द स्काई इज आसमान। अज्योर, इसको क्या बोलते हैं? अज्योर। ठीक, अज्योर किसको बोलते हैं? जब आसमान बिल्कुल नीला हो। द स्काई इज अज्योर। शाइनी, चमकदार, सेम ब्राइट डे। द स्काई इज शाइनी। फाइन डे, इट इज अ फाइन डे। फाइन डे का मतलब कोई दिक्कत नहीं है मौसम में, ना बादल है ना गर्मी है, बिल्कुल बहुत अच्छा दिन। इट इज ए फाइन डे। फुल ऑफ लाइट। फुल ऑफ लाइट है ना, बहुत रोशनी है ना, सूरज बिल्कुल अपनी पूरी रोशनी दे रहा है। ब्राइट डे। अब इनको हम सेंटेंस कैसे समझ में आया आपको कि यदि आसमान बिल्कुल साफ है, सपोज योर फादर इज गोइंग आउटसाइड, आपके फादर बाहर जा रहे हैं। अब वो आपसे कहते हैं कि बाहर जाके देखो हाउस वेदर, मौसम कैसा है। अब आप देख रहे हैं कि द सन इज शाइनिंग, सूरज बिल्कुल चमक रहा है, तो क्या कह सकते हैं? द सन इज शाइनिंग। इट इज अ फाइन डे। बहुत अच्छा दिन है। क्यों अच्छा दिन है? द सन इज शाइनिंग। या फिर कह सकते हैं ऐसा भी, इट इज फुल ऑफ लाइट। लाइट यानी बल्ब की लाइट नहीं, सूरज की लाइट। ठीक, आपके पापा बोलते हैं हाउस वेदर, आउटसाइड, बाहर मौसम कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? इट इज फुल ऑफ लाइट, यानी पूरे में उजाला है। द स्काई इज क्लियर। या फिर इट इज, देखो सब में इट इज से शुरू करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इट इज लगाइए और ये वर्ड इट इज अ ब्राइट डे। अच्छा दिन है, चमकीला दिन है। द सन इज शाइनिंग एवरीवेयर।
उसकी जो सनलाइट है वो पूरे में पड़ रही है। हाँ, सन और सन की सनलाइट, ये वर्ड भी आप याद कर लें, सनलाइट। अज्योर, द स्काई इज अज्योर, नीला आसमान है बिल्कुल। तो हमने अपनी बात कहाँ से शुरू की कि हमको सेंटेंस बोलना है और कैसे बोलना है, हमारी सिचुएशन क्या है। द स्काई इज क्लियर, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कैसे बोलेंगे उस बात को, बहुत तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से। इट इज लगाइए और सेंटेंस बोलिए। इट इज अ ब्राइट डे, बहुत चमकीला दिन है। देयर आर नो क्लाउड्स, द स्काई इज अज्योर, आसमान कैसा है, बिल्कुल नीला है, साफ है। द स्काई इज क्लियर, इसको एक और सेंटेंस, हाँ, द स्काई इज क्लियर। शाइनी, द सन इज शाइनिंग, जब सन चमक रहा होगा सूरज तो नेचुरली क्लाउड्स नहीं होंगे। फाइन डे, इट इज अ फाइन डे, बहुत अच्छा दिन है, यानी जो वेदर रिलेटेड यानी जो मौसम से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ लाइट का ये मतलब नहीं कि बल्ब जल रहे हो, जब हम बाहर बात करते हैं तो फुल ऑफ लाइट का मतलब हुआ कि जो सन इज शाइनिंग, द डे इज वेरी ब्राइट, तो इट इज फुल ऑफ लाइट। तो हमने कितने वर्ड सीख लिए। सूरज निकला, देयर आर नो क्लाउड्स, तो किस तरह से हम उस समय को उस सिचुएशन को बोल सकते हैं। इट इज ए ब्राइट डे, द स्काई इज अज्योर, द स्काई इज क्लियर, द सन इज शाइनिंग, इट इज अ फाइन डे, इट इज फुल ऑफ लाइट। सीखा आप लोगों ने। तो चलिए, रोज रोज जब भी सूरज चमकता हुआ दिखाई दे तो हमको यही शब्द बोलने हैं, ताकि ये हमारी जुबान पे आ जाए, ये हमारी प्रैक्टिस में आ जाए। जब भी हम सोचें तो केवल इन्हीं शब्दों को हमारे दिमाग में यही शब्द आए। जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो पॉज करके, ताकि इसके आगे मैं आपको और वर्ड्स बता सकूं। और अब धूप हमेशा तो रेनी सीजन में निकली नहीं रहती है, थोड़ी देर बाद दिन भर में एक बार बादल आ ही जाते हैं। तो ये हमारे बादल आ गए, ये हैं क्लाउड्स। चलो इनको भी मैं पर्सोनिफाई कर देती हूँ, ये इनके आईज बना देती हूँ। ये हमारे क्लाउड्स, थोड़ी सी अभी बूंदें तो नहीं निकालनी है, रेन ड्रॉप्स। तो जैसे ही जब सन इज ब्राइट, इट्स ए फाइन डे, अचानक थोड़े थोड़े बादल आ जाते हैं, पानी बरस नहीं रहा है, कहीं धूप कहीं छांव है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, पार्शियली क्लाउडेड, PARTIALLY, क्लाउडेड, CLOUDED, पार्शियली क्लाउडेड या फिर पार्टली क्लाउडेड। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, पार्शियली या पार्टली को आंशिक, आंशिक का मतलब थोड़ा पार्ट, कुछ भाग में थोड़ी देर को बादल होते हैं, थोड़ी देर को धूप निकल आती है। मिक्सचर ऑफ सनलाइट एंड क्लाउड्स, जब आसमान में सूरज की रोशनी और हाँ इसके पीछे मैं ये यहाँ पे सूरज बना देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्शियली क्लाउडेड क्या कहलाते हैं। पार्शियली क्लाउडेड का मतलब है जब बादलों के पीछे थोड़े समय के लिए सूरज आ जाता है तो क्या होता है, आसमान में थोड़ी देर के लिए छाया हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही वो बादल हट जाते हैं तो फिर से ब्राइट डे, शाइनी डे हो जाता है, फुल ऑफ लाइट हो जाती है वहां पे। तो हम उस वेदर को क्या कहेंगे। सपोज अब आपके फादर फिर आपसे कहते हैं हाउ इज द वेदर आउटसाइड, बाहर कैसा मौसम है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज पार्टली क्लाउडेड। इट इज, हमको कहां से शुरू करना है अपनी बात को, देखो बहुत आसान है। इट इज पार्टली क्लाउडेड आउटसाइड, बाहर पार्टली क्लाउडेड है, यानी पूरे आसमान में बादल नहीं है, थोड़े से बादल हैं, थोड़ी देर बाद धूप निकल आती है। इट इज पार्शियली क्लाउडेड, वही बात है पार्शियली या पार्टली। तो आपको ये दो सेंटेंस क्लियर हो गए। आप यदि थोड़े से बादल हैं, इट इज पार्शियली क्लाउडेड और इट इज पार्टली क्लाउडेड। आप लोगों ने
टीवी पर भी देखा होगा कि जब वेदर फोरकास्ट होती है तो वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी, किसी चीज के होने की आगे बतलाना कि वो कैसा होगा, फोरकास्ट। टुमारो यानी आने वाला कल, टुमारो विल बी पार्टली या तो पार्टली या पार्शियली क्लाउडेड। कि मौसम विभाग ने ये फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी की है कि कल पार्टली क्लाउडेड वेदर रहेगा, यानी कहीं कहीं आसमान में छिटपुट बादल रहेंगे, या पार्शियली क्लाउडेड रहेगा। तो धूप चली गई, अब क्लाउड्स आ गए। वो भी किस तरह के हैं, अभी पानी बरस नहीं रहा। जनरली हम लोगों को एक ही शब्द आता है, इट इज रेनिंग, उसके आगे उसके पीछे हम कुछ नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अभी आसमान में बादल आ गए लेकिन वो बरस नहीं रहे, और बादल आए हैं अभी तो धूप भी है, कहीं धूप कहीं छांव है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज पार्टली क्लाउडेड, इट इज पार्शियली क्लाउडेड। दोनों वर्ड्स को आप लोग लिख लीजिए और दिन भर बोलिए, जब भी थोड़े बादल दिखें बोलिए इट इज पार्टली क्लाउडेड, इट इज पार्शियली क्लाउडेड। बादल हट जाए, धूप निकल आए, बोलिए इट इज अ शाइनी डे, इट इज अ ब्राइट डे, द सन इज शाइनी, इट इज फुल ऑफ लाइट आउटसाइड। बार बार बोलिए, दिन भर बोलिए। देखिए आपकी इन सेंटेंसेस पर कमांड हो जाएगी, आप इन सेंटेंसेस के मास्टर बन जाएंगे, उनके मालिक बन जाएंगे। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें वीडियो पॉज करके। अब इसके आगे जब बादल आ जाते हैं फिर क्या होता है, वो वोकेबुलरी हम लोग सीखेंगे। और अब अभी तक तो बादलों, आसमान में बादल भी थे, धूप भी थी, धीरे धीरे मौसम बिगड़ने लगता है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर थोड़े से बादल थे वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और सूरज तो इनके पीछे कहीं गुम जाता है। ये बहुत सारे बादल आसमान में आ जाते हैं। तो जब बहुत सारे बादल आसमान में आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे उसको, द स्काई इज क्लाउडी, यानी वो बादलों से भर गया है। द स्काई इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी। एक और सेंटेंस इट से बनाए हम, तो इट इज क्लाउडी आउटसाइड, बाहर बादल हैं। इन द स्काई इट इज क्लाउडी आउटसाइड, या द स्काई इज क्लाउडी। बाहर जो वेदर है वो कैसा, हाउस वेदर, इट इज क्लाउडी आउटसाइड। बाहर आसमान में बहुत सारे बादल, अभी बरस नहीं रहे हैं बादल, अभी आसमान, द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स, बादलों से ढक गया है। अब धीरे धीरे, अभी तो थोड़े बादल थे, अब और ज्यादा यहाँ पे ये बादल इकट्ठे होने लगे, बहुत ज्यादा, यानी पूरे आसमान में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर के बादल ना हो। तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओवरकास्ट, बादलों से ढक जाना। क्लाउडी यानी बादल हैं लेकिन अभी एकदम ऐसा नहीं कि वो बरसने वाले हैं, और ओवरकास्ट यानी बिल्कुल बादलों, पानी बरसने की जो तैयारी है, प्री प्रिपरेशन हो चुकी है पानी की, तो वो क्या है, ओवरकास्ट। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल घने काले बादल, ये सब काले हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, घने काले बादल। और कैसा लग रहा है, लाइकली टू रेन, बिल्कुल बारिश होने वाली है। इट इज, फिर से इट इज से शुरू कर दें, लाइकली टू रेन, बिल्कुल बारिश होने वाली है। क्यों, बिकॉज द स्काई इज ओवरकास्ट, बिल्कुल बादलों से आसमान ढक गया है और बारिश होने वाली है। तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल घने बादल छा गए हैं, काले बादल हैं, ओवरकास्ट। इट इज लाइकली टू रेन, बिल्कुल अबाउट टू रेन, बारिश होने ही वाली है। क्यों,
द स्काई इज ओवरकास्ट। तीसरा आया ग्लूमी। बादलों के सेंस में जब ग्लूमी कब यूज करते हैं, जब जो आसमान है पूरा बिल्कुल डार्क ग्रेइश, यानी घने काले बादल होते हैं ना, डार्क ग्रेइश बादल, जो ग्रेइश क्लाउड्स है वो आसमान उनसे ढक गया है, पूरा चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो गया है। अंधेरा होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज पानी आने वाला है। होता है ना कई बार ऐसा, जब आप लोग स्कूल से लौटते हैं अचानक बाहर निकल के देखते हैं कि जो स्काई है वो पूरे काले बादलों से ढक गया है और बिल्कुल ऐसा लग, हवा भी रुक जाती है, बिल्कुल एक अलग तरह का माहौल लगने लगता है, ग्लूमीनेस आ जाती है, थोड़ा सा डर भी लगने लगता है। तो उसको वो, उसके लिए क्या वर्ड है, ग्लूमी। कैसे बोलेंगे इसको, इट इज ग्लूमी आउटसाइड। इट इज ग्लूमी आउटसाइड। इट इज ग्लूमी आउटसाइड। अभी पानी बरसा नहीं है, ये बादलों ने तैयारी कर ली है। क्लाउडी, स्काई इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी आउटसाइड, इट से भी बोल सकते हैं। ओवरकास्ट, स्काई इज ओवरकास्ट, इट इज ओवरकास्ट आउटसाइड। ओवरकास्ट का मतलब ये कि बादलों से ढका। कैसे बादलों से, बिल्कुल घने काले बादलों से। इट इज लाइकली टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन, बिल्कुल बारिश होने ही वाली है। यानी यदि आप बाहर जाएंगे तो आपको अम्ब्रेला, यू मस्ट टेक अम्ब्रेला, आपको अपने साथ छाता लेना पड़ेगा। फिर आया ग्लूमी। ग्लूमी कौन सा माहौल होता है, जब बादल बिल्कुल घने काले हो जाएं और बिल्कुल एक अलग सा माहौल हो जाए, जिसमें थोड़ा थोड़ा डर सा भी लगने लगता है, एकदम शांत और बिल्कुल बादल ऐसे कि यदि बरसेंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है, तो उसको बोलते हैं ग्लूमी। इट इज ग्लूमी आउटसाइड। तो आप समझ जाएंगे, इट इज ग्लूमी आउटसाइड, ओवरकास्ट और क्लाउडी, तीनों को अलग अलग सिचुएशन में बोलेंगे। और तीनों शब्द जो सेंटेंसेस हैं इनको बार बार बोलिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये वर्ड, इनका प्रैक्टिकल मीनिंग, इनका प्रैक्टिकल यूज आपको आ जाए। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे आपको मैं बताऊं। अब बारिश शुरू हो जाती है। अभी तक बारिश के लिए एक ही वर्ड था आपके पास में, इट इज रेनिंग आउटसाइड। बारिश हो रही है, लेकिन बारिश भी कितने तरह की होती है ये आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे। बारिश कहाँ से शुरू होती है, रेन ड्रॉप्स से शुरू होती है। जब पानी गिरता है तो हमारे हाथों पर, यदि हम बाहर हैं, रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, तो आप इसको पानी की बूंदें, पानी की नहीं, बरसात की बूंदें, रेन ड्रॉप्स यानी बरसात की बूंदें। कैसे सेंटेंस बनाएंगे, यदि आप बाहर जाते हैं बारिश में और अंदर आते हैं तो आपके हाथ पर, आपके सिर पर, सब जगह बारिश की बूंदें गिर जाती हैं, तो क्या बोलेंगे, सम raindrops fell on my hand। कहीं पर भी थोड़ी सी बारिश की बूंदें मेरे हाथ पर गिर गई। बरसात हमेशा गिरती है, फेल होती है, डाउन होती है, ठीक। तो सम रेनड्रॉप्स फेल ऑन माई हैंड, कुछ बारिश की बूंदें मेरे हाथ पे गिर गई। सिर पे भी गिर सकती हैं आप, इस सेंटेंस को आपके चेहरे पे भी गिर सकती हैं, हैंड की जगह बदल दीजिए। अब आया स्पिटिंग। स्पिटिंग ये बहुत अच्छा शब्द है। स्पिटिंग का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी बारिश होना। ऐसी बारिश थोड़ी, ये हमारे क्लाउड्स हैं, ये कहीं कहीं, ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, बारिश की बूंदें बहुत कम, जिसको कि हम फील भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पिटिंग। में और क्लियर स्पेलिंग लिख दूं, SPITTING, स्पिटिंग। यानी ऐसी बारिश जिसको कहते हैं फुहार, हिंदी में बोलें जिसको तो क्या बोलेंगे, इसको फुहार बोलेंगे। फुहार भी कैसी, बहुत धीमे धीमे, आपको एहसास भी नहीं होगा कि पानी गिर रहा है। कई बार आप लोगों ने देखा कि बालों पे
थोड़ी थोड़ी सी बूंदें, बहुत छोटी छोटी से ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन वाटर, वो हमारे बालों पे आ जाते हैं, आई लैशेस पे आ जाते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं कि हम बारिश में गीले हुए। तो उस बारिश को क्या बोलेंगे? स्पिटिंग बोलेंगे। जब कभी बारिश शुरू होती है, बहुत छोटी छोटी बूंदें आती हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज, वही हमारा इट इज स्पिटिंग। यानी अब रेनिंग नहीं हो रही है, अब क्या हो रहा है? इट इज स्पिटिंग, यानी ये फुहार शुरू हो गई है। अब फुहार शुरू हुई तो आप इजीली कह सकते हैं I can go outside without an umbrella। क्योंकि आपको मालूम है कि स्पिटिंग में अम्ब्रेला की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हम फील भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हल्की सी फुहार, बड़ी प्लेजेंट। यदि मौसम कैसा है? ब्राइट डे है, शाइनी है, और फिर स्पिटिंग स्टार्ट होती है, तो वो कैसी लगती है? बड़ी प्लेजेंट, बड़ी खुशनुमा लगती है। तो पहला वर्ड क्या हुआ? हमने पहले तो रेन ड्रॉप्स, जब बहुत सारी रेन ड्रॉप्स मिल जाती हैं, छोटी छोटी रेन ड्रॉप की भी साइज ये हम आगे देखेंगे, तो क्या होता है? फिर स्पिटिंग शुरू हो जाती है, फुहार शुरू हो जाती है। अब दूसरा वर्ड आया ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है कि स्पिटिंग से थोड़ी ज्यादा बारिश होना। ठीक, ड्रिजलिंग देखो, DRIZZLING। इसको मैं यहां जगह बना दूं। ड्रिजलिंग का मतलब कि बूंदा बांदी, हिंदी में बोलेंगे बूंदा बांदी, इकट्ठा बूंदा बांदी। स्पिटिंग से थोड़ा ज्यादा, थोड़ी ज्यादा, यानी जो ड्रॉप्स की साइज होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक, लेकिन जो हम बोलते हैं ना इट इज रेनिंग, अभी रेनिंग शुरू नहीं हुई, बारिश शुरू नहीं, अभी स्पिटिंग के बाद अब क्या हुआ? ड्रिजलिंग शुरू हो गई। ठीक, आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? वही इट इज से बनाइए। इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। अब ड्रिजलिंग हो गई है, अब तो अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी ना, तो आई नीड एन अम्ब्रेला। अब मुझे छाते की जरूरत है। क्यों है? जब स्पिटिंग हो रही थी आई डोंट नीड अम्ब्रेला, लेकिन अब ड्रिजलिंग है तो अब देयर इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, आई नीड एन अम्ब्रेला। तो आपको बारिश होने का दूसरा तरीका समझ में आया कि हर समय इट इज रेनिंग नहीं होता, समटाइम्स इट इज स्पिटिंग, समटाइम्स इट इज ड्रिजलिंग। अब आया शावर। शावर यानी बौछार हवा की। ठीक, शावर का मतलब बौछार, मतलब थोड़ी देर के लिए पानी आया और चला गया। बौछार। और इसमें बूंदें कैसी होती हैं? बहुत बारीक बारीक होती हैं, बहुत बारीक। जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, रेन ड्रॉप्स होती हैं, वो बहुत बारीक होती हैं और दूर से देखने पे हमको लगता है बारिश नहीं हो रही है, जैसे कि कोहरा सा गिर रहा है, एक मिस्टी एटमॉस्फेयर हो जाता है, एक धुंध सी छा जाती है, इतनी बारीक बारीक बूंदें, लेकिन कंटिन्यू गिरती हैं वो, तो उसको क्या बोलते हैं? शावर बोलते हैं। कैसे? जैसे आप लोग का एक बहुत अच्छा फेमस, आप लोग मैच ज्यादा देखते हैं तो कई बार क्या होता है, मैच बीच में रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? अचानक से बारिश आती है, 15 मिनट बाद बारिश चली जाती है, तो मैच फिर शुरू हो जाता है, तो वो रेनिंग नहीं होगा, वो क्या होगा? उसको बोलेंगे शावर। द मैच वॉज स्टॉप्ड। The match was stopped due to
रेन शावर, इसके पहले हम रेन और लगा दें, है ना, क्योंकि शावर तो फ्लावर्स की भी हो सकती है, किसी की भी बौछार हो सकती है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रेन शावर पढ़ रहे हैं, ड्यू टू रेन शावर। तो हमने क्या देखा, द स्काई इज ओवरकास्ट, आसमान पूरे बादलों से ढक गया है। कैसे बादलों से, बिल्कुल जो ग्रेइश क्लाउड्स हैं वो पूरे आसमान में छा गए। अब पानी बरसना शुरू हुआ, तो पानी के सबसे पहले तो रेन ड्रॉप, ठीक है ना, बारिश की बूंदें, रेन ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदें, उनको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। जब बहुत थोड़ी बारिश हो रही है, जिसको बोलते हैं ना फुहार सी आ रही है, दैट इज स्पिटिंग, इट इज स्पिटिंग आउटसाइड, बाहर स्पिटिंग हो रही है। आई कैन गो आउटसाइड विदाउट एन अम्ब्रेला, छाती की कोई जरूरत ही नहीं है। देन ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग स्पिटिंग से थोड़ी ज्यादा, बूंदाबांदी, यानी अब जो रेन ड्रॉप्स की साइज है वो थोड़ी बढ़ गई है। इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। फिर आया रेन शावर, थोड़ी देर के लिए बहुत तेज पानी आए और फिर रुक जाए, रेन शावर, बौछार। लेकिन इस बौछार में क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, दूर से आपको लगेगा देखने में कि जैसे कोई धुंध सी छा गई है। द मैच वॉज स्टॉप्ड ड्यू टू रेन शावर, अक्सर मैच में होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है कि 10 मिनट के लिए बहुत तेज पानी आया, फिर बिल्कुल आसमान खुल गया। तो ये हमारे कौन से वर्ड हुए, ये हुए कि जब पानी अभी शुरू हुआ है, जो है ना जो बारिश है वो शुरू हुई है। तो ये हम लोग, ये वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, इनको आज से ही बोलिए। इट इज स्पिटिंग आउटसाइड, इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, और समथिंग हैज स्टॉप्ड, कोई भी चीज रुक गई है ड्यू टू रेन शावर। तो इनको आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब आया स्कैटर्ड शावर। कभी कभी आप लोग क्या देखते हैं कि जब स्कूल से छुट्टी होती है तो स्कूल में बहुत तेज पानी बरस रहा होता है, जिस लोकेलिटी में आपका स्कूल रहता है, और जब आप थोड़ी दूर अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो बिल्कुल साफ है, वहां पे पानी का कोई निशान नहीं है, रेन वाटर का। तो इस तरह की बारिश जो कि एक शहर या एक लोकेलिटी में, एक शहर के एक पार्ट में होती है और एक पार्ट में नहीं होती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर्ड शावर। ऐसे शावर को प्रिडिक्ट करना, यानी इसकी भविष्यवाणी करना बहुत कठिन होता है। क्यों, पता ही नहीं रहता कि किस एरिया में पानी बरस जाएगा और किस एरिया में नहीं बरसेगा। इसमें क्या होता है कि जब स्कैटर्ड शावर ये है, ये आपका स्कूल है यहां पर, और ये आपका घर है, या आपका जहां से आप लोग आते हैं आपका गांव है, पास में ही है, ज्यादा दूरी नहीं है, मान लो कि 1 किलोमीटर है यहां से। अब जब आप यहां थे तो पानी बरस रहा था चारों तरफ, रेन वाटर वॉज एवरीवेयर। अब आप यहां से अपने जब घर गए तो आपने देखा कि वहां पर तो क्या है कि बिल्कुल क्या कहना चाहिए, सनी एटमॉस्फेयर है, सूरज निकला हुआ है। तो ये कौन सी बारिश कहलाई, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड है ना, बिखरी हुई, थोड़ी यहां थोड़ी वहां, ऐसा अलग अलग पार्ट में, तो इसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड शावर। ये किसी लोकेलिटी में बारिश होती है, किसी में नहीं होती है। तो बच्चों, आज आप लोगों ने कितने सारे वर्ड्स सीखे। अभी तक हमको पता था कि इट इज रेनिंग ही है बारिश होने के लिए, अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग आगे के वीडियो में जिनको सीखेंगे। लेकिन ये सारे वर्ड्स, इनको बोलना भी आसान है, आप इट इज लगाइए और वर्ड्स बनाइए। अभी रेनी सीजन है, मॉनसून का टाइम है, तो आप इजीली इन जो ये वर्ड्स हैं इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे दिन बोलिए, हरदम बोलिए, इट इज स्पिटिंग, इट इज ड्रिजलिंग, और इट इज रेनिंग आउटसाइड, द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी आउटसाइड, इट इज शाइनी आउटसाइड। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग दिन भर प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी इन वर्ड्स पर, इन सेंटेंसेस पर कमांड हो जाए और ऑटोमेटिक आपके मुंह से यही शब्द निकले जो हमारी वेदर के कंडीशन को, उसकी सिचुएशन को देखकर। तो इनको याद कीजिए थोड़ा सा चेंज करने के लिए, क्योंकि जो मॉनसून वाली वोकेबुलरी है वो अभी ही आपको प्रैक्टिकली समझाई जा सकती है, क्योंकि ये टाइम मॉनसून का है। तो आप हर टाइप की जो बारिश की बूंदों को
समझ सकते हैं कि इसको कब स्पिटिंग कहेंगे, कब ड्रिजलिंग कहेंगे, कब शार कहेंगे। इसलिए मैंने ये जो हमारा रेगुलर चल रहा था ग्रामर का जो सेशन चल रहे थे उनको रोक कर ये शुरू किया। तो इनको आप याद कीजिए और होप यू एंजॉय दिस वीडियो, यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे अगली और रेन वोकेबलरी लेके। तब तक के लिए जय हिंद। नोट कर लीजिए इसको।